हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। आने वाला एग्ज़ाम सामने ही है, आप उसके बारे में मत सोचिए। आप 20 क्वेश्चन डेली बनाते जाइए। हम जो प्रैक्टिस सेट बना रहे सारा 100% रियल क्वेश्चन, ये जो भी रेलवे के सारे एग्जामों में पूछे गए। आप इस तरह का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप यकीन मानिए मेरा 10 से 20 प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट मार कर देखिएगा तो आपके अंदर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा, हम ऐसा आपसे वादा करते हैं। तो शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन एक देखिए कम से कम प्रैक्टिस सेट, तब आपको समझ में आएगा कि इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है। अगर एक बार आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर दोबारा पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, पूछा गया है। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। प्लस का अर्थात क्या बोला है, पुत्र बोला है। माइनस का अर्थात पुत्री, और स्टार अर्थात गुना है, बहन है। और ये वाला जो है A/B का अर्थात भाई है। तो W+X लिखा हुआ है ना, W ए बी का पुत्र है तो W X का पुत्र है। W किसका पुत्र है, X का। W किसका पुत्र है, X का। ठीक है, W पुत्र है, W क्या है, पुत्र है X का। ठीक है, W पुत्र है यानी कि लड़का। लड़का देने के लिए क्या लगाते हैं, प्लस, और माता पिता का रहते ऊपर। आगे बढ़ते हैं। X*Y, स्टार का अर्थात क्या, बहन है। X Y की बहन है। X क्या है, बहन है किसकी, Y की, यानी X जो थी वो लेडीज निकली। Y/Z, स्लैश का अर्थात है भाई है, तो Y Z का भाई है। Y क्या है, Z का भाई है। Y प्लस है किसका, Z का। ठीक है, अब हमसे कहता है W का Z से क्या संबंध है। जेड का जेंडर नहीं पता है कि लड़का है या लड़की है, जेड का, लेकिन हमको इतना पता है कि जेड की बहन है एक्स और उसी का ये क्या है, लड़का है। तो हम बता सकते हैं, आराम से इजीली बता सकते हैं कि ये दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो बोला डब्लू का जेड से संबंध बताना, मतलब इसका बताना। क्या बताना, इसका। तो ये आपको क्या दिख रहा है, नीस नहीं होगा, भतीजी नहीं होगा, अंकल नहीं होगा, आंटी नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा नेफ्यू यानी कि भतीजा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, भतीजा या भांजा जो कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित अंश को पढ़ो और इसका आंसर दीजिए। और यहाँ पर 5 तरह के हमको डायरेक्शन दिए गए और इससे बना करके हमको बताना है कि पाखी के दूसरे स्थान पर कौन है, पाखी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त वाला है, तो वृत्त का बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये बना लिए एक वृत्त। ठीक, 8 जन है। ठीक है, पाखी, कुबा, रीमा, सीमा, टीना, उषा, वीना, वीरा, 8 जन है। तो 8 जन को बिठाते हैं। देखिए कैसे बिठाया जाता है। ये बैठ गए 2 जन। ठीक है, 8 जन का डायग्राम। ये बैठ गए 4 जन। 4 जन रहता तो इस तरह से बैठाते, 6 जन रहता तो इस तरह से बैठाते, और 8 जन रहेगा तो इस तरह से बिठा देंगे। गिन लीजिए, 8 हो गया। आप कहिएगा भैया 7 जन रहता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, यहाँ से जो यहाँ का था ना, ये आधा ही खींचते, बस हो जाता, 7 हो जाता। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस इतनी सी बात है। अब चलिए बिठाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपसे एक बात कहेंगे, उसी के बारे में ज़्यादा पढ़िएगा जिसके बारे में ज़्यादा बात दिया गया होगा। ठीक है ना। चलिए, कुबा पहला नंबर में सब दिया गया कि वृत्त का केंद्र करके मुंह करके बैठा है। ठीक है, ये हो गया है। हमको कहता है कुबा उषा के दाएं तीसरा है, और कहीं भी कुबा और उषा के बारे में देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो उसको छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। कहता है टीना पाखी के बाईं और दूसरी और वीना के दाईं और तीसरी है, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीमा यहाँ पे दिया हुआ है, सीमा यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो सीमा का जिक्र ज़्यादा बार किया गया तो सीमा को ही उठाएंगे। ठीक है, मतलब कि सीमा को रखेंगे इसमें। ठीक है, सीमा वीना के बाईं ओर से दूसरे है। सीमा जो है वीना के बाईं ओर से दूसरे, अगर हम बिठा देते वीना यहाँ पर बिठा देते हैं तो सीमा इसके बाईं ओर से दूसरे कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, और पाखी के तुरंत दाएं, अगर पाखी यहाँ बैठेगी तो पाखी का दायां किधर हो जाएगा, पाखी का दायां इधर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा वीरा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। सीमा जो है वीरा के ये वीना था, ये क्या था, वीना। सीमा जो है वीरा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब वीरा के बाईं ओर से तो यहाँ पर बिठाते हैं वीरा, इसके लिए VR लिख देते हैं। ठीक है, सीमा जो है वीरा के दाईं ओर से कहाँ है, दूसरे स्थान पर। जो टीना के तुरंत दाएं है, तो टीना यहाँ अगर बैठेगी तो जो किसके वर्ड के लिए आएगा, इसी के लिए, वीरा के लिए, जो इसके तुरंत दाएं है। ठीक, अब आगे आते हैं ऊपर। टीना पाखी के बाईं ओर से दूसरे और वीना के दाईं ओर से तीसरे। जो टीना है पाखी के बाईं ओर से दूसरे, तो पाखी का बायां, पाखी का बाया, यहाँ पर था ना पाखी,
यहाँ पर थी ना पाखी, पाखी का बाएं से दूसरा है ही है भैया, पाखी का बाएं से दूसरा है ही है। टीना पाखी के बाएं दूसरी है, और वीना के दाएं से तीसरी है। टीना वीना के दाएं से तीसरी है, ये लीजिए भैया, ये भी तीसरी भी हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया। कहता है कुबा उषा के दाएं तीसरा है, जो कुबा है उषा के दाएं से तीसरा। अगर उषा यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां तीसरा देखेंगे, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, कुबा। और एकमात्र आदमी बैठेगा, बचा होगा रीमा, तो रीमा कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी। सवाल ख़त्म। हमसे कहता है पाखी के दायां दूसरा पर कौन बैठा, पाखी के दायां दूसरा, ये देखिए पाखी है, ये है पाखी, और इसका दायां किधर होगा, 1 2, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर, तो पाखी ये है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर उषा है। कौन है, उषा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से बन गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 4 इसमें फेस दिए गए हैं, लेकिन डरना नहीं है क्वेश्चन में, आराम से देखिएगा। कहता है इसके फलक कौन कौन से, M O R S T और W, ये सभी है। तो कहता है चित्र 3 में O के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। O के विपरीत पूछा है, कोई डरने का बात नहीं है। O का पूछा है ना, O का। देखिए आप किसी ऐसा को कॉमन लीजिए, ऐसा 2 को उठाइए चित्र जिसमें एक चीज़ कम से कम कॉमन मिलता हो, तो इसमें W है और इसमें भी क्या है, W है। तो W से ऐसे धर के, जब दोनों में कॉमन मिला है W, हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 चित्र में अगर एक चीज़, एक फेस कॉमन मिले, यहाँ भी W है यहाँ भी W, तो इसको धर के क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। कैसे घुमा दिया जाता है, क्लॉकवाइज। अब कैसे लिखेंगे, तो पहला वाला डायग्राम से लिखेंगे, मतलब ये वाला डायग्राम से देखेंगे तो लिखेंगे W के बाद क्या है M, और M के बाद क्या है O। उसके बाद इस डायग्राम में इसके नीचे लिखेंगे W के बाद क्या है इस डायग्राम में R, और R के बाद क्या है S है। तो इतना बात तो क्लियर हो गया भैया कि O का उल्टा क्या होगा, S होगा, M का उल्टा क्या होगा, R होगा। और रहा सवाल W का, तो W का जो इसमें नहीं दिख रहा वही हो जाएगा, इसमें कौन नहीं दिख रहा है, T, तो W का उल्टा क्या हो जाएगा, T। हमसे पूछा है O का विपरीत, किसका विपरीत, O का, तो O का उल्टा कितना हो जाएगा, तो O का उल्टा S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया, आराम से बन गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है टेलर का कोड ऐसा है तो कट का कोड कैसा होगा। देखिए कैसे लिखा हुआ है टेलर का कोड, TAILOR। देखिए T के जगह कितना लिखा हुआ है, 0। A का कोड कितना होता है, 1। I का कोड कितना होता है, 18, लेकिन लिखा हुआ है 9। फिर L का कितना होता है, 2। इसका कितना लिखा है, 5, और इसका कितना लिखा है, 8 लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा हमको निकालना है कट का, CUT कट। तो C का मतलब कितना होता है, 3। अब एक काम करेंगे, 21 का 1 होता है, 21 का U का 21 होता है, लेकिन पीछे वाला लिखेंगे 1, और T का पीछे वाला लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 0। तो 310 आपका होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए बताते हैं। T का 20 होता है तो इसका पीछे वाला लिखा है 0। A का तो अकेला ही होता है, 1 होता है तो 1 ही लिख दिया। I का क्या होता है, I का 9 होता है तो 9 लिखा है। L का कितना लिखा है, 12 होता है, L का 12 होता है, उसका पीछे वाला लिखा है। मतलब सबका क्या लिखा है, पीछे वाला। जो अकेला डिजिट है उसको लिख दिया, लेकिन जो पीछे वाला उसको पीछे वाला लिखा है। असंगत को पहचानिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहचान के बताइए असंगत को। हम लिखते हैं, आप करके बताइए तब तक। हम इसलिए अलग कर दिए ताकि आपको समझ में आए। बोलिए अब दिख गया कि नहीं दिख गया, तो बोलिएगा हाँ। 2 और 1, पहला वाला दूसरा वाला जोड़ करके तीसरा वाला आ रहा है, पहला वाला दूसरा वाला जोड़ करके तीसरा वाला आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही असंगत था। दूसरा तरीका सोच सकते थे, बोलते थे एकमात्र इसमें 5 से कटने वाला 325 है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। आगे आते कितने समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज बताना है। क्या बताना है, समकोण त्रिभुज। सिर्फ किसके बारे में बताना है, समकोण त्रिभुज। चलिए गिनते हैं। देखिए यहाँ से एक समकोण त्रिभुज निकलेगा, यहाँ से 1 और 1 कितना हो गया, 2। यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से 1, 2 और 2 कितना हो गया, 4। यहाँ से एक निकलेगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ से एक निकलेगा, 6 हो जाएगा। दिख रहा है, यहाँ से देखिए ऐसे एक इधर से हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो कुल समकोण त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 8। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिर्फ त्रिभुज पूछता तो ज़्यादा हो सकता था, लेकिन सिर्फ समकोण त्रिभुज पूछा है तो कितने हो जाएंगे, 8। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है निश्चित कोड भाषा में सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, इसको लिखा है कोल टिप मोड। डांसिंग इज गुड,
इसको लिखा है ऐसे, तो हमको पूछा है गुड का कोड बताइए, आराम से बता देंगे। पहले कॉमन मिलाते कौन कौन कॉमन है, ठीक है। देखिए सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, कूल टिप मॉट, डांसिंग इज, देखिए यहाँ पर भी इज मिल रहा है इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में भी क्या मिल रहा है, इज मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में इज मिल रहा है, तो यहाँ इज मिला, तो यहाँ कुल टिप मोट था, और यहाँ पर मोट, यहाँ पर भी मोट है और यहाँ पर भी मोट है, तो हम कह सकते हैं कि इज का कोड क्या हो जाएगा यहाँ से, मोट। तो इज तो नहीं पूछा, गुड पूछा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इज का हो गया। आगे कहता है सिंगिंग एंड डांसिंग, तो यहाँ से सिंगिंग मिल जाएगा इस ग्रुप से, ठीक है। इस ग्रुप से क्या मिल जाएगा, सिंगिंग, और इसमें भी क्या है, सिंगिंग। तो सिंगिंग का कोड अब क्या बचेगा, कूल या टिप, ठीक है ना। तो यहाँ से टिप मिल जाएगा, तो सिंगिंग का कोड क्या हो जाएगा, सिंगिंग का कोड हो जाएगा टिप। चलिए ये भी हो गया, लेकिन ये भी हमसे नहीं पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे डांसिंग है, यहाँ पर क्या देखेंगे, डांसिंग है, डांसिंग, और यहाँ पर भी देखेंगे क्या है, डांसिंग। तो डांसिंग का बैज मीन बचा है, और यहाँ भी बचा है बैज बैज, तो बैज बैज हो जाएगा, डांसिंग का क्या हो जाएगा, बैज। तो डांसिंग का हो जाएगा आपका बैज, इसका कोड, ठीक है। और हमारा सवाल बचता है क्या चीज़ का, तो यहाँ पर देखिए डांसिंग इज हो गया, गुड बचा, सिर्फ और सिर्फ गुड बचा, और इसी का हमको निकालना था, तो इसी का हमको निकालना था, तो निकल जाएगा। यहाँ से गुड उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से गुड उठा लेंगे, तो मोट बैज बच गया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा इसके लिए, मीन। तो हमारा गुड का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। आराम से बन गया, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ा जाए। ये अगला क्वेश्चन कहता है दी गई श्रृंखला में प्रत्येक विषम संख्या को संख्या प्रणाली में अगली विषम संख्या से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक सम संख्या में संख्या को संख्या प्रणाली में अगले सम संख्या से बदल दिया जाता है। बाईं ओर से चौथे के दाईं ओर से आठवां क्या होगा, ठीक। पहले संख्या लिखते हैं, तब आपको हम समझाते हैं। 5 4 4 2 6 7 3 3 1 4 4 7 4 3 5 1, ये हमारा संख्या लिखा हुआ है। अब जानते क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगला विषम संख्या से बदल। 5 के बाद अगला विषम संख्या कौन आ जाएगा, 4। सम संख्या 4 है, अगले वाला कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 5 तो विषम संख्या हो जाएगा। 4 के बाद कौन सा आ जाएगा, 6। 2 के बाद कितना आ जाएगा, 4। 6 के बाद कितना आ जाएगा, 8। 7 के बाद कितना आ जाएगा, 9। 3 के बाद कितना आ जाएगा, 5। 3 के बाद कितना आ जाएगा, 5। 1 के बाद कितना आ जाएगा, 3। 4 के बाद 6। 4 के बाद 6। 7 के बाद 9। 4 के बाद 6। 3 के बाद 5। 5 के बाद कितना हो जाएगा आपका, 7। और 1 के बाद कितना हो जाएगा, 3। हमसे कहता है बाईं ओर से चौथा, यानी कि लेफ्ट पोजीशन से कितना, लेफ्ट से 4, और राइट से कितना होना चाहिए, 8वां। तो हम जानते हैं लेफ्ट और राइट रहेगा तो दोनों जोड़ेंगे, कैसे हम आपको बताते हैं। आपको बताए हैं कि लेफ्ट और लेफ्ट का स्थिति दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, कैसे घटा के निकालेंगे। राइट का स्थिति दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, घटा करके निकालेंगे। और या लेफ्ट या राइट या लेफ्ट कहेगा तो बात सेम है, हमको क्या करके निकालना होगा, प्लस करके। क्या बात समझ में, उल्टा पुल्टा जब दिया रहेगा तो कैसे करके निकालेंगे, प्लस करके, बस सवाल खत्म हो गया। 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। और हम आपको बताएं हमेशा पहला वाला का वैल्यू लेंगे, तो पहले ही स्टार्ट किया था कहाँ से गिनने, बाएं से, तो बाएं से ही गिनेंगे, बाएं से 12वां स्थान पर, ठीक है। आइए आंसर गिनते हैं। बायां नंबर 12 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा आ रहा है, 9। कौन सा आ रहा है, 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गया, जिससे टीम को 2016 से 2018 के बीच 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद मिले। यानी कि 2016 में वह बेचारा 14 में शामिल हुआ, तो 14 16 और 17 और 18 जब खेला हुआ फुटबॉल का टूर्नामेंट, तो उसमें इन लोगों को बहुत ही चैंपियनशिप जीतने में मदद मिली है। और वह शामिल कब हुआ था, 2014 में, ठीक है। निष्कर्ष को अच्छे से देखते हैं। कहता है नयन ने टीम को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद की है। दूसरा कहता है नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी। आप देखिए 2016, 2017 और 2018 तीनों में चैंपियनशिप जीता है, तीनों में ये लोग चैंपियनशिप जीता है। और क्यों जीता है, सबसे बड़ा इसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि नयन इस टीम में शामिल हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि नयन ने ज़रूर मदद किया है इसको टूर्नामेंट जीतने में। तो नयन टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है, बिल्कुल। 3 साल तक जीता, 16 17 18 में, तो टीम जो है एक नई ऊंचाई तक पहुंच गई होगी।
नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है, तभी तो वह अपने दम पर टीम को जिता करके और अच्छा स्कोर करा करके तीनों बार टीम को क्या बना दिया है, चैंपियन बना दिया। तो दोनों निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं था, आराम से आप कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको बिठाइए, कौन सा सही होगा। तो बिठाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, उसके बाद बिठाने का कोशिश करेंगे तो सही होगा। कहता है प्लस माइनस गुना भागा को सही ढंग से बिठाइए। या 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा बैठाना रहेगा। तो 4 नंबर में आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, 4 नंबर में आपको साफ साफ दिखेगा 5/1 है, जोड़ 3 है, गुना 5 है, ये आपका 20 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 5 को 1 से भागा करिए 5 हो जाएगा, और प्लस 5 दिया करिएगा तो कितना हो जाएगा 15, और ये टोटल कितना हो जाएगा 20 के बराबर। तो एकमात्र विकल्प यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर 4। बाकी बात को टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल कहता है कुछ दरवाजे अलमारी है। कुछ दरवाजे क्या है, अलमारी। ये देखिए, ये है दरवाज़ा, और ये कुछ दरवाजे क्या है, अलमारी। तो ये लिखते हैं दरवाज़ा और ये लिखते हैं अलमारी। आगे बढ़ते हैं। कहता है सभी अलमारी खिड़कियां हैं, और जितना अलमारी है सारा का सारा अलमारी क्या है, खिड़की है। ठीक है, सारा का सारा अलमारी क्या है, खिड़की है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। कहता है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। बेशक है, बिल्कुल है, क्योंकि कुछ दरवाजे क्या है, खिड़कियां हैं, एकदम सही बात है। दूसरा, कोई भी अलमारी दरवाज़ा नहीं है। कोई भी अलमारी, देखिए अलमारी का ये भाग तो दरवाज़ा है ही है, तो क्यों नेगेटिव का सेंस का बात कर रहा है पता नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर 4 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर कल के बाद आने वाला दिन रविवार है। कल के बाद, तो कल बनाते हैं, पहले सबसे पहले लिखते हैं आज। ये क्या है, आज है। ये क्या है, आज। तो कल, ये हो जाएगा कल, और कल के बाद आने वाला दिन तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला दिन। ठीक, तो कल के बाद आने वाला दिन रविवार है। ये क्या है, अगर रविवार है, ठीक है ना, कल के बाद आने वाला दिन है ना। तो कल कौन सा दिन रहा होगा, मतलब कि हम लोगों का आज कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार। कल कौन सा दिन रहेगा उसका, शनिवार, और उसके आगे आने वाला कौन सा दिन रहा है, रविवार। साफ साफ पता चल रहा है, बोल रहा है अगर कल के बाद आने वाला दिन, तो अगर आज पे रहते हैं उसके बाद कल पे जाते हैं, तो कल के बाद आने वाला दिन ये रविवार है, तो ये शनिवार, और ये कौन सा हो गया, शुक्रवार। हमसे कहता है तो कल के पहले वाला दिन क्या था। तो कल के पहले दिन, तो अब हमको पीछे वाला पूछ रहा है, कल के पहले दिन वाला, तो ये कल हो जाएगा, बीता हुआ कल है ना। और इसके पहले वाला दिन ये वाला पूछ रहा है, ये वाला हमसे पूछ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे शुक्र हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, मतलब बृहस्पतिवार, और ये क्या हो जाएगा, बुधवार। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बुधवार सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से समझा दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है समर्थ उत्तर की ओर 10 मीटर बढ़ता है। देखिए डायग्राम बता देते हैं, जिसको भी नहीं पता है तुरंत एक बार रिवीजन हो जाएगा उनका। देखिए इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है आपका वेस्ट, इधर होता है आपका नॉर्थ, और इधर होता है आपका साउथ। ठीक, चलिए अब कहता है समर्थ उत्तर की ओर बढ़ता है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अगर ऐसे। तो समर्थ उत्तर की ओर बढ़ रहा है, मतलब किधर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है ना। ठीक है, कितना चलता है वो, 10 मीटर चलता है। और कहता है फिर दायां मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, दायां। ठीक है, यहाँ पर दायां मुड़ना मतलब इधर जाना, किधर जाना, इधर। और 4 मीटर चलता है। कितना चलता है, 4 मीटर। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता अर्थात किधर चलाता है, नीचे चलाता है। और कितना चलाता है, 6। कितना चलाता है, 6। तो क्या कहता है हमसे, हमसे कहता है अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर 4 ही दिशा दिए गए हैं, और देखिए इसका मुंह किधर का और है, नीचे का और है, नीचे नीचे। तो नीचे का अगर यहाँ पर एक ऐसा बना लेंगे, तो ये नीचे का और है, तो नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, सिंपल सा बात है भैया। ऊपर का तरफ जाता तो उत्तर होता, इधर जाता तो पूरब हो जाता, इधर जाता पश्चिम, नीचे जा रहा है तो दक्षिण हो जाएगा। ठीक, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता कला और गायन और नृत्य किससे संबंधित है। तो ये हो गया भैया बड़का सा कला, और कला के अंदर आता है गायन, और गायन के अंदर आता है नृत्य। ये हो जाएगा कला, ये हो जाएगा गायन, और ये हो जाएगा नृत्य। समझ में आ गया। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए सुटेबल था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसको श्रृंखला को कौन पूरा करेगा बताइए। देखिए सिंपल सा बात है,
देखिए इसमें नीचे वाला 2 गो, इसमें नीचे वाला 2 गो और इसमें नीचे वाला 2 गो क्या है, बराबर है। तो भैया हमारा जो बात है वो भी क्लियर है कि हमारा नीचे वाला भी 2 गो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। हम बोलेंगे ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात बोले आप। तो ऑप्शन हटाइएगा तो बोलिएगा भैया ये पहले हटा दीजिए, यहाँ गलत ऑप्शन दिया है और इसमें भी गलत ऑप्शन दिया है, दोनों को हटा दीजिए। बोलेंगे चलिए हटा दिए। अब क्या बोलिएगा भैया ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेम था, कुछ नहीं कर रहा था, तो हमारा ये वाला भी यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बोलेंगे भैया हमारा जो ऑप्शन है उसमें भी ये दोनों सेम है, बस ये देखिए ये ऊपर था तो ये नीचे गया, ये बाएं है तो ये कहाँ चला जाएगा, दाएं चला जाएगा, यानी कि राइट साइड में ऐसे रहेगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा डायग्राम वाला, तो हम आपको जो बात बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, आपका इजीली क्वेश्चन बन जाया करेगा। देखिए 5 और 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12, और 12 का स्क्वायर कर देंगे। 3 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7, 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। 5 और 1 को जोड़ देंगे 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 और 8 को जोड़ देंगे 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैनवास का संबंध रंग साज से। जो चित्रकार है, चित्रकारी करता है, ठीक है ना, चित्रकारी होता है, वह किस पर करता है चित्रकारी, कैनवस पर अपना क्या करता है, वह रंगसाज करता है। ठीक है, अच्छा तो हमसे कहता है नीचे कौन सा सही है। तो नीचे देखिए जो मूर्तिकार है, जो क्या है, जो संगमरमर है, संगमरमर, इससे आदमी क्या बनाता है, वह मूर्तिकार इससे क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाकी कोई संबंधित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहाँ पर 22 है, तो 22 के बाद कितना जोड़ा है, 20 जोड़ा है तो 42 हुआ, और 20 जोड़ा है तो 62 हुआ, और हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 82। सब में कितना जोड़ा है, 20 प्लस 20 प्लस, और इसमें भी कितना 20 प्लस। अब यहाँ रहा सवाल, यहाँ पर कितना ए, तो यहाँ 4 जोड़ करके 5, यहाँ 4 जोड़ करके 9, यहाँ 4 जोड़ करके 13, यानी कि कितना हो जाना चाहिए, एम। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंक भी देख लिए, अल्फ़ाबेट भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है यहाँ पर एन का जगह में कुछ बिठाइए, ऐसा बिठाइए जो दूसरे के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल सा समझ लीजिए, एक तरह से मैथ का ही सवाल हो गया ये तो, कि 3 को अगर काटेंगे तो 1 19 होगा, तो एन के जगह पर अगर 2 बिठा देंगे तो 2 38 और 3 57 एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, काट देंगे तो 1 19 आ जाएगा, और यहाँ पर भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 3 57, 1 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा बात था। आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि हीरा को सोना कहा जाए, सोना को चांदी कहा जाए, मोती को लालमणि कहा जाए तथा जाय को लाल मणि को पन्ना कहा जाए, तो इस तरह से सबसे सस्ता रत्न कौन सा? यही आपका काम का बात है कि सबसे सस्ता कौन होता है। हीरा सबसे सस्ता नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ठीक है ना, लाल मणि नहीं है, जाय नहीं है, पन्ना नहीं है, सबसे सस्ता होता है मोती। क्या होता है, मोती। मोती तो आपको अवेलेबल यहाँ मार्केट में भी मिल जाता है आसानी से, ठीक है ना, जिससे देखिएगा कोई किसी कपड़े में लगा होता है, होगा जो लेडीज़ के कपड़े होते हैं उनमें लगा होता है, झुमका वगैरह इन सब में लगा होता है, ठीक है, सूट वूट में भी लगा होता है। तो मोती को क्या कहा जाता है, लाल मणि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल मणि। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, सबसे सस्ता वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। तो मोती को क्या कहा जा रहा है, लाल मणि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल मणि। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत कम समय में 100% रियल क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाते हैं। आप 10 मेरा मॉक टेस्ट मारिए, मेरा प्रैक्टिस सेट मारिए, और किसी भी जाकर के मॉक टेस्ट मारिए, आपको खुद ब खुद जो इम्प्रूवमेंट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जितना प्रैक्टिस करा रहे, बस थोड़ा समय का ही तो है, आराम से आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।